जय हिंद साथियों, मैं अमन कुछ स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन रैंकर्स एकेडमी में। साथियों, आज ये क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई सभी में एक से दो क्वेश्चन इस क्लास से फिक्स है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रीजनिंग में होता है हमारा सीरीज। इसमें सारे एग्जाम में आपका क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा रैंकर बैच अभी चल रहा है। ठीक, जैसा कि हमारी कोचिंग का भी नाम अमन रैंकर्स एकेडमी है, तो हमने बैच का भी नाम रैंकर्स के नाम से रख दिया। ठीक, हमारे रैंकर बैच चल रहा है। हमने एक चैप्टर इसमें कंप्लीट कर लिया। अल्फाबेट टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। सीरीज भी हमारी 2 से 3 दिन चलेगी। उसके बाद फिर अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आपको लॉजिक समझना है। लॉजिक हम जो आपको बताएंगे कितने टाइप से कितने प्रकार आपको लगेगा क्वेश्चन, वैसे करेंगे। इसमें हम देखिए टाइप वाइज हल करेंगे और लेवल वाइज हल करेंगे। ठीक, एक टाइप में 2 से 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल है, उस हिसाब से हम कवर करेंगे। ठीक, टीचर देखिए सब पढ़ा देते हैं, सीरीज को ले आके रख देते हैं, बस क्या है कि टाइप नहीं बताते। इसको पहचानना कैसे है, किसमें गुणा लगेगा, किसमें भाग लगेगा, किसमें हमको अंतर लेके सॉल्व करना है, ऐसे करना है। तो आइए देखिए, हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टाइप। ठीक, देखिए पहले टाइप में आने से पहले हम आपको बता दें, सीरीज को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। ठीक, सीरीज को हम 3 भागों में पढ़ते हैं। ठीक है, 3 भागों में पढ़ते हैं। कौन कौन सा, देखिए नंबर सीरीज। नंबर सीरीज कौन सा जिसमें नंबर का यूज की होता है, जैसे 2, 4, 12 और इस फिर ऐसे चलता चला जाता है। ठीक, फिर यहाँ पे आ जाएगा 36, ऐसे बढ़ते हुए चला जाता है। ठीक, यहाँ पे आप 48 कर लो, जैसे सीरीज बन जाए हमारी। ठीक, ये और अल्फाबेट सीरीज होती है, मिक्स होती है। मिक्स में क्या क्या आएगा, इन दोनों को मिला के देता है। ठीक, मिक्स में दोनों मिला के दे देता है, हमारा अल्फाबेट और नंबर सीरीज को मिला के दे देता है, तो हमारा वो मिक्स सीरीज हो जाता है। ठीक, अब देखिए आगे क्या होता है। इसमें पार्ट 1 हमारा है, हम पढ़ेंगे क्या, नंबर सीरीज। ठीक, नंबर सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर इस चैप्टर का कोई है तो हमारा ये नंबर सीरीज है। ठीक है, इसमें अभी हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा और खाली स्थान को भरना देता है, और क्या है, गलत पद पहचानना होता है। ठीक, गलत पद को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, जब सारा टाइप इसमें का प्रश्नवाचक और खाली स्थान का पढ़ लेंगे, तब उसके बाद हम गलत टाइप को पढ़ेंगे। गलत टाइम, जैसे गलत टाइप कब आता है, देखिए अगर एक एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन सीरीज का आ रहा है, तो 90 क्वेश्चन आपका ये वाले आएगा, 2 क्वेश्चन इससे आएगा, और जो 8 बचेगा, 8 में आपका मिक्स सीरीज और नंबर सीरीज, जो वो अल्फाबेट सीरीज, इससे 8 क्वेश्चन आएगा। तो हमको ज्यादा से ज्यादा पकड़ किस में बनाना है, नंबर सीरीज में बनाना है। ठीक, और नंबर सीरीज को भी हम हल करने के लिए आपको लॉजिक बताएंगे, लॉजिक के साथ उसका सॉल्यूशन बताएंगे। बताने के साथ साथ हम आपको पूरा प्रीवियस ईयर बताएंगे, और अच्छे से इसको हम कवर करवाने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए आगे आइए, लेवल 1 में देखिए हम 5 प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक, 5 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं लेवल 1 में। ठीक, आपको हेडिंग डालना है क्या, लेवल 1। आप हेडिंग डाल दीजिए लेवल 1। ठीक, लेवल 1 हेडिंग डालने के बाद इसको आपको लिखना पड़ेगा, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों को आसानी से पढ़ पाने तथा हल करने के लिए निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक, इसके प्रश्नों को हम 5 श्रेणी में बांटते हैं। कौन कौन सा है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है हमारा, इसमें माइनस प्लस होता है, अंतर ले लेंगे, या तो जुड़ेगा या तो घटेगा, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, गुणा होगा। मिश्रित में क्या होगा, गुणा भी होगा, प्लस भी होगा, घटेगा भी, भाग भी होगा। ठीक, सब कुछ इसमें आएगा। ठीक है, और फिर ये हमारा जो है श्रृंखलित श्रेणी, यहाँ पे श्रृंखलित श्रेणी नहीं होगा, यहाँ पे हमारा आएगा भाग वाला। ठीक, भाग या डिवाइड वाला आएगा, और ये घन और वर्ग श्रेणी में। ठीक, हमारा ये 5 प्रकार की टाइप हम लेवल 1 में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से भी क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा पूछा जाता है। ठीक, तो अब आइए आप टाइप 1 स्टार्ट कर दीजिए। ये जो सूत्र लिखा हुआ है, सूत्र हम बता दे रहे हैं, और इसका जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हम आपको लास्ट में पढ़ाएंगे इसका। ठीक, पहले हम सीरीज पढ़ेंगे, नहीं फिर इसके बारे में पढ़ाने लग जाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी वह श्रेणी है, यहाँ पे वह श्रेणी जिसमें क्रमिक पदों का अंतर समान होता है, अर्थात जिसमें किसी भी पद के पूर्व के पद को घटाने पर समान संख्या प्राप्त होती है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो समांतर, समांतर या पदांतर भी कहते हैं। ठीक, इतना इसका नाम है। ओके, यदि श्रेणी का पहला पद ए, देखिए क्या उदाहरण दे रहा है, ए तथा सर्वांतर डी हो। ठीक, तो श्रेणी का nवां पद किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये हमारा सूत्र होता है, जहां पे a हमारा पहला पद होता है, d हमारा अंतर होता है, और n हमारा पदों की संख्या होती है। ठीक, इतना आपको अगर समझ में आया हो तो हम आगे बढ़े। अभी ये सब आपको लग रहा होगा फालतू है, फालतू कोई नहीं, जो भी आपको मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ।
ठीक है, अब आइए टाइप 1 के पहला क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन को हम हल करने के लिए क्या क्या सोच सकते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले या तो अभाज्य संख्या आएगी, सबसे पहले हमको अभाज्य संख्या को ही रखना पड़ेगा। ठीक, अभाज्य संख्या आएगा, फिर उसके बाद गुणा, ये वाले इसमें तो सिर्फ घटाओ और जोड़ आएगा और अभाज्य संख्या आएगा। ठीक, बस पहले आप इसमें इसी को समझिए। देखिए फिर जोड़, घटाओ, फिर भाग। ठीक, इतना इसमें 4 प्रकार से इसको हमको हल करना है। अब देखिए इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या क्या सीरीज में दिया है, 55, 58, 64, फिर 85, इस क्वेश्चन मार्क के बाद 85 दिया है ना, क्वेश्चन मार्क के बाद 85। ओके, अब इसका आपको क्या लेना है, अंतर लेना है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको लिखना है, लिखने के बाद हमको अंतर निकालना है। ठीक, जब समांतर श्रेणी का होता है, समांतर श्रेणी कैसे होगा कि संख्या हमारी बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी, सीरीज हमारी बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक, सीरीज हमारी धीरे धीरे बढ़ेगी। अगर अचानक से जंप कर ले जाए, अगर जब अचानक से जंप हो जाए सीरीज, समझ जाइए कि गुणोत्तर श्रेणी की। ठीक, अभी आप समझ जाएंगे। इसका आप अंतर लीजिए, 3 आएगा, फिर इसका अंतर लेंगे आप 6 आएगा। जब यहाँ पे आप समझ जाइए कि अब इसमें क्या बन रहा है, 3 6, यहाँ पे या तो 12 आ सकता है या तो 9 आ सकता है। अब यहाँ पे आप 9 रखिए, 9 9 4 13, मतलब 73 आएगा। ऑप्शन में है 73, हाँ है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 11, 9 3 12, 3 3 का अंतर आ रहा है। ठीक, 3 यहाँ पे, 3 का यहाँ पे, 3 यहाँ पे। ठीक, 12 जोड़ दिए तब हमारा 85 आ गया, 73 हमारा आंसर है। ये आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, बूझे भैया। देखिए अब ऐसे करना है कि हमारा 55 है, 58 है, 64 है, 85 है। ठीक, और बीच में हमारा क्वेश्चन मार्क है। फिर इसका हमने अंतर लिया, 3 आया, 6 आया। यहाँ पे लॉजिक 2 बन रहा था, पहले हमने 12 रखते क्योंकि दुगना हो रहा था, दुगना से ज्यादा। फिर क्या, सबसे पहले हम 3 को रख दिए, 9 रखे तो 3 का अंतर हमारा निकल के आ गया। ठीक, यहाँ पे अंतर 3 3 है, यहाँ पे जोड़ दिए 12 आ गया। जब 64 में आप 9 जोड़ दिए 73, ऑप्शन में 73 हमारा आंसर है, आंसर हमारा आ गया। ठीक, लॉजिक बहुत लग सकते हैं, बस आपके ऑप्शन में कौन सा आंसर है वो लगाना पड़ेगा। ठीक, आगे आइए, ये वाला क्वेश्चन लगाइए। ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है। ठीक, इसको समझना पड़ेगा। 87, 89, 92, 97, 14, 115, 145। इसको हल करिए। इसको हल करने के लिए इसमें 2 3, इधर कितना आएगा 5, इधर 7, इधर कितना आया 11, यहाँ पे कितना आएगा 13 आएगा। ठीक, क्योंकि देखिए ये अभाज्य संख्या बढ़ रही है, अभाज्य संख्या हमारी है, अभाज्य संख्या का अंतर इसमें आया है 5 3 5 नहीं 2 5 2 3 5 7 11 13। ठीक, अब इसमें जब आप 13 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 115 में जब 13 ऐड करेंगे आप, 115 में जब आप 13 ऐड करोगे तो कितना आएगा 128 आएगा। ठीक, 28, 128 है ऑप्शन में, ये ही हमारा क्या आंसर बन जाएगा। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, दिख तो रहा है। ठीक है, अब आइए आगे, आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें देखिए जब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब शुरू में 15, यहाँ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, आपको 15 इग्नोर कर देना। ठीक, आपको 15 नहीं जोड़ना, बस बाद में जब आंसर लगाएंगे तो 15 लिख के आंसर दे देंगे। ठीक, 37 लिख लो, ऐसे में क्या है कि घटाने में बहुत आसानी होगी आपको। ठीक, 37, 39, 43, 57 और 43 के बाद क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क, फिर 57, फिर उसके बाद 67। ठीक, अब इसका अंतर लो 2, यहाँ पे कितना आ रहा है 4, इसका अंतर ले लो कितना आ रहा है 10, मतलब इसमें 2 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें आप जब जोड़ोगे 6 आएगा। ठीक, इसका अंतर लोगे तो 8 आएगा। ठीक है, अब जब 43 में 6 जोड़ दोगे तो 49 आएगा। ऑप्शन देखो 49 है, लास्ट में है, अपन ने 15 हटाया था, इसमें 15 49 कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये है, समझे क्या किया हमने, इसको इग्नोर कर दिया, इन सबको इग्नोर कर दिया। ठीक, इन सबको हमने इग्नोर कर दिया। ठीक, इग्नोर करने के बाद 37 39 और 43 लिख दिए, फिर इसका अंतर लिए 2 4 का बढ़ रहा है क्रम से अंतर, इसमें क्या आ रहा है 2 2 का आ रहा है। ठीक, इधर भी आप लिख लो, अगर आपको 2 स्टेप में समझना है
तो अंतर 2 हमारा सेम आ गया, समान आ गया। ठीक, समांतर श्रेणी पर रहे समान अंतर आ गया। इसमें 15 49 आ जाएगा। ठीक, आंसर। चलिए आगे आइए, देखिए 61 63 55 नहीं 61 63 65 77 89 ये है। ठीक, इसको हल करने के लिए आपको इधर लिखना पड़ेगा। ठीक, देखिए सीजीएल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक, 61 63 65 77 89 149 205। ठीक, अभी जब इसका अंतर लोगे आप तो वो 4 का आया, नहीं नहीं 1 का आया, 2 का आया, यहाँ पे कितने का 12 का आएगा। ठीक, फिर यहाँ पे कितना का आएगा 12 आएगा। ठीक, इसमें 2 आ रहा है ना, 2 का अंतर आ रहा है। ठीक, 2 2 12 12। ठीक, अब इसको जब आप करोगे तो 1 गुणे 1 नहीं 1 गुणे 2 1 गुणे 2 1 गुणे 2 और फिर 3 गुणे 4 3 गुणे 4। अब यहाँ पे हमारा 5 गुणे नहीं 4 गुणे 5 आएगा। ठीक, 4 गुणे 5 4 गुणे 5 20 आएगा। 20 इसमें जब जोड़ोगे, अच्छा अंतर ले लेना है अंतर, तो इसमें हमारा प्राइम आएगा। ठीक, 5 गुणे 6 आएगा। ठीक, 4 के बाद एक बढ़ रहा है ना, ऐसे जब 5 गुणे 6 करोगे 30 आएगा। ठीक, 30 जब आप इसमें जोड़ोगे किसमें 89 में 8 9 में जब आप 30 जोड़ोगे 0 9 3 11 119 हमारा आंसर ऑप्शन में है। थोड़ा ये क्या है कि थोड़ा हट के क्वेश्चन है, इसलिए इसको समझना पड़ेगा आपको। पहले अंतर लिए, फिर इसका प्राइम फैक्टर किए, 1 गुणे 1 2 गुणे 2, फिर उधर जाके 3 गुणे 4 3 गुणे 4, फिर उसके बाद 5 गुणे 6 निकलेगा। ठीक, 5 गुणे 6 5 गुणे 6, फिर उसके बाद 6 गुणे 7, इसे जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए 45 47 53 65 85, इसका अंतर इधर ही ले लेते हैं। ठीक है, 2 यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना आएगा 12, यहाँ पे अंतर आएगा 20। ठीक, फिर से इसका अंतर ले लो 4 6 8, फिर यहाँ पे 10, 20 में 10 जोड़ दो 30 आएगा। ठीक, इसमें जब जोड़ोगे तो 115 आ जाएगा। ठीक, 30 जब 85 में ऐड कर दोगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 45 47 53 65 85। ठीक, ये हमारा ऑप्शन। अब इसको हल करने के लिए क्या, देखिए आप ये मत देखिए सोचिएगा कि सर आप क्वेश्चन में लगे रहते हैं। देखिए मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता, क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपके पास पहुंचाना है, इसलिए। ठीक है, अभी हम वीडियो फॉर्मेट में आपको सारी क्लासेस दे रहे हैं। जब थोड़ा सा आप लोग हमको सपोर्ट दीजिएगा, जैसे अभी कर रहे हैं सपोर्ट, वैसे ही अगर आपका सपोर्ट मिला रहा तो हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक, सुबह हमारी क्या है कि ऑफलाइन क्लासेस रहती है, इसलिए लाइव नहीं आ पाते। ठीक, अब देखिए ये हमारा अंतर 2 का था, यहाँ पे कितने का था अंतर 6 का है, यहाँ पे अंतर कितने का है 12 का है, यहाँ पे अंतर कितने का है 20 का है। फिर इसका अंतर ले लो 4 6 8, यहाँ 10 का आ जाएगा। अब देखिए क्या बराबर 2 2 आ गया ना, समांतर श्रेणी में बन गया कि नहीं बन गया। अब इसको जोड़ दोगे तो 30 आ जाएगा। 85 में जब आप 30 जोड़ोगे 115 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन में ये है। देखिए सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। ठीक, इसको आप होमवर्क में लिख लेना भैया। ये आपके होमवर्क में जाएगा क्वेश्चन। ठीक, ये गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी को समझने के लिए क्या है कि देखिए इसमें कभी सीरीज या तो एकदम से नीचे आ जाएगी या तो एकदम से ऊपर उठ जाएगी। ठीक, ये हमारा क्या है पहचान है गुणोत्तर श्रेणी की। ठीक है, तो इसमें आपको गुणा करना पड़ेगा या तो फिर भाग देना पड़ेगा, दो में से एक चीज होता है। ठीक, आप गुणा भी करके निकाल सकते हैं, भाग देके भी निकाल सकते हैं। ठीक, गुणोत्तर श्रेणी में ये पहचान है। ठीक, पहचान के इस प्रकार के श्रेणियों में आए हुए अंक को बढ़ते या घटते या तेजी से बढ़ते या घटते हैं तो अर्थात सीधे सीधे यह कह सकते हैं कि गुणा या तो गुणा होगा या तो भाग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसमें ये कह रहा है। अब देखिए 18 से शुरू हुआ था, खत्म कहाँ पे हुआ 288 पे हुआ है, और 5 स्टेप में इतना ज्यादा हो गया। तो क्या ये मतलब कि गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक, अब इसको देखिए 18 दूनी 36 36 दूनी 72 72 दूनी 188 144 144 दूनी है। इसमें क्या हो रहा है इंटू 2 का हो रहा है। ठीक, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इसमें भी आप जब इंटू 2 कर दोगे
तो 8 दून 16, 8 दून 16 1 17, 4 1 5, 576 है ऑप्शन में, है कहीं? है, यही हमारा आंसर। ठीक है, इंटू 2 का सब में लग रहा है। ठीक है, लॉजिक इंटू 2 का लग रहा है। ठीक, बहुत आज मक्खी परेशान कर रही है, बहुत ज्यादा बारिश बाहर हो रही है, तो ठंडा है नीचे मौसम, तो इधर लाइट जल रही है, तो इसमें आ रही है। ठीक, अब देखिए इसको भी हल करना है आपको थोड़ा। ये देखिए लॉजिक इसमें अलग लेवल का है। ठीक है, ऐसे में आप जब करने जाओगे 12 का मल्टीपल इसमें आएगा। ठीक, 12 का मल्टीपल आप देख लोगे तो फिर भी आंसर निकल। ये नहीं करेगा भाई, कम 12 यही कटेगा, 204 शायद आए। 24 36 60 84 132 156। ठीक, ये आया। अब इसको जब करोगे तो 12 नहीं, देखो 12 गुणे 2, ठीक, 12 गुणे 3, 12 गुणे 5, 12 गुणे 7, 12 गुणे 11, ठीक है, 12 गुणे 13, 12 गुणे 15, ये आ रहा है। ठीक है, नहीं 15 नहीं आएगा, 12 गुणे 17 आएगा। ठीक, क्योंकि इसमें अभाज्य संख्या के साथ गुणा हो रहा है। ठीक है, इसमें लॉजिक क्या है, 12 का अभाज्य संख्या के साथ गुणा हो रहा है। ठीक, ये इसमें हो रहा है। ठीक है, अब जब आप इसको करोगे 12 84, 12 कम 12 8 20, 204 आया ना। देखिए 12 का मल्टीपल भी हम देखने जाते हैं तो आंसर हमारा यही आता। ठीक, समझ गए, इसमें लॉजिक क्या है, अलग लेवल का है। तो इसलिए कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन हम सब तरीके के लाने हैं, हल्का, आसान, फिर से ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर हार्ड लेवल। ठीक, ऐसे रहेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं आपको कहीं भटकना नहीं है, एसएससी जीडी की पूरी तैयारी हो जाएगी। जो ये मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ केवल एसएससी जीडी नहीं, आप इसमें से यूपी पुलिस, यूपीएसआई, सीजीएल, सीएचएसएल, कहीं भी आप जाइए, एग्जाम पूरा बराबर सफिशियंट है। ठीक, आपको बस थोड़ा सा भरोसा करके हल करना। देखिए इसमें आप भाग के थ्रू जा सकते हैं। अगर देखिए जब इधर पहले क्वेश्चन मार्क आ जाए तो आप उसको पीछे से हल करने जाएंगे। ठीक, 5 गुणे 25, फिर 25 गुणे 4, ठीक, गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा, ये 3 दुनाई 600, हमारा यही आंसर है ऑप्शन में, ये है। ठीक, समझ गए, गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक, 5 से घटते हुए क्रम में हमारा ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब इसको आप हल कर लीजिए। देखिए 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100 25 25 7500, ये हमारा आंसर। समझे कि नहीं समझे? देखिए 4 पंचे 20 गुणे 5, 4 20 100 100 525। ठीक है, अब इसको हल करिए। गुणे 5 हो रहा है, यहाँ पे भी गुणे 5 हो रहा है, यहाँ पे भी गुणे 5 हो रहा है, यहाँ पे भी गुणे 5 हो रहा है। ठीक, फिर जब इसको इंटू 5 कर दोगे, 25 नहीं 25 पंजे 100 नहीं, 25 पंजे 125 होता है यार। ठीक, 25 पंजे 125 होता है, तो सब में 25 पंजे पंजे जा रहा है ना, 25 पंजे 125, 12,500 आंसर आएगा। ठीक, इसमें 7500 नहीं आएगा। ठीक, आंसर हमारे इसमें कोई नहीं, आप इसको बना लीजिए, किसको, इसको बना लीजिए, 12,500 आंसर आ रहा है। ओके, ये हमारा आंसर है। चलिए यहीं तक हमारा आज क्लास को हम रखते हैं, और बाकी कल इसका टाइप लेवल 2 का, देखिए टाइप फर्स्ट का पार्ट 1 का हमने लेवल 1 लेवल 2 कंप्लीट कर लिए। कल लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारा नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद अल्फाबेट आएगा। मतलब 3 दिन में, हम 4 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये चैप्टर मैं फिर से बता दूं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आपको स्किप नहीं करना और ना ही कहीं भटकना है। ठीक, और अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।